वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ETF के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो गिरावट चल रही है उसका फायदा हर किसी को लेना चाहिए। इजराइल ईरान की जो टेंशन चल रही है, अब इजराइल अगर अटैक करता है, बदला लेता है, तो मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा। यानी कि आप ETF के अंदर, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो बताया था कि किन किन म्यूचुअल फंड के अंदर हम लमसम कर सकते हैं, ठीक है ना, या अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 5 ETF हैं जिनके अंदर आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब मंडे को मार्केट खुलेगा, मंडे को मार्केट गिरता है, रिकवर करता है, ये देखने वाली बात होती है। आज संडे है, तो यदि मार्केट और गिरता है या फिर हम आज भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मंडे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने परसेंटेज का बेनिफिट मिल जाएगा, हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं कि मार्केट आखिर चल कैसा रहा है, ठीक है ना। अब मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो BSE सेंसेक्स ओपन कर लिया है, 81,688 चल रहा है इसका प्राइस। और आप एक दिन की बात करेंगे कि तो एक दिन के अंदर, यानी कि लास्ट फ्राइडे को 0.98% की गिरावट हुई थी, ठीक है। अगर 5 दिन की बात कर लेते हैं, मार्केट के ट्रेंड को समझे, तो पांच दिन पहले, यानी कि 5 दिन के अंदर मार्केट कहां से कहां आ चुका है, यानी कि आप इसके अंदर देखेंगे 4.94% की गिरावट इसके अंदर आ चुकी है 5 दिन के अंदर। और एक महीने का देखेंगे तो 0.62% मार्केट बढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। बात करेंगे तो निफ्टी के अंदर क्या हुआ है कि एक दिन के अंदर देखेंगे, यानी फ्राइडे को बात करेंगे तो 0.93% की मार्केट गिरी है, यानी कि अब तक की बात कर लेते हैं। और पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो मार्केट 5 दिन में यहां से यहां तक गिरा है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 4.63% की क्या है, गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि हमारा निफ्टी और BSE सेंसेक्स हमारे दोनों क्या है, करीब करीब 5%, 4.5% के बीच में टूट चुका है पिछले 5 दिन के अंदर। यानी कि हम अगर इन मिड कैप और इस वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं वो ETF कौन से हो सकते हैं और उनके अंदर पिछले 5 दिन के अंदर गिरावट कितनी आई है, और यदि हम इन्वेस्ट करते हैं मंडे को या आज करते हैं, मेरा मार्केट ओपन होता है तो हम बाई कर पाएंगे, तो मंडे को ओपन करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो ETF है हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उल्टा चलते हैं, ठीक है। तो इस ETF का नाम क्या है, निप्पॉन इंडिया ETF सेंसेक्स नेक्स्ट 50। सेंसेक्स नेक्स्ट 50 यानी कि टॉप 100 के बाद में अगली जो BSE सेंसेक्स की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और उनका जो कोड है, वो कोड क्या है, NXXT50Bs, ठीक है, BSE। तो आप इसके अंदर देखेंगे एक दिन की गिरावट देखेंगे, एक दिन के अंदर गिरावट कितनी आई थी, 0.70% की गिरावट आई थी एक दिन के अंदर। और फिर अगर हम बात करें 5 दिन की, पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो 1.86, यानी कि अगर मान लीजिए आज मार्केट ओपन हुआ होता और हम आज भी इन्वेस्टमेंट कर देते तो हमें आज 1.87% का हमें प्रॉफिट मिल जाता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए अगर एक महीने पहले की हम चार्ट देखें, एक महीने का चार्ट देखें, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि एक महीने का पहले चार्ट देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा या यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा। तो उनके मुकाबले आज अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 1.87% का क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब भी गिरावट आती है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पैसे को रेडी रखना चाहिए, और सारा पैसा एक साथ मार्केट में डिप नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं लगाना चाहिए। जब जब डिप आती है पैसा लगाना चाहिए। मान लीजिए इस महीने में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं 10,000 रुपये, तो इस महीने जब भी डिप आएगी हम पैसा लगा देंगे, अगले महीने पैसा लगाएंगे, फिर हम 10,000 रुपया 20,000 जो भी है, तो एक डिप का वेट करेंगे, भाई 1-2% मार्केट गिर जाए तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसके अंदर परफॉर्मेंस की बात कर लें कि ETF बाकी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि 6 महीने की ग्रोथ आपको 19.71 दिख रही है, एक साल की दिख रही है 51.54 दिख रही है, पिछले 5 साल की आप देख सकते हैं 94.80 दिख रही है, और मैक्स की बात कर लेते हैं तो 94.80, यानी कि हालांकि ये अभी फंड लॉन्च हुआ है। आपका ये कब हुआ है लॉन्च, इसकी डेट देख लेते हैं, एक सेकेंड, डेट किधर है, 2019 के अंदर ये क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है। और हिमांशु मांगे इसके फंड मैनेजर हैं, और इसके अंदर देखेंगे बाई, तो बाई सिग्नल ज़्यादा है इसके अंदर, 94.52% बाई कर रहे हैं लोग, और सेल करने वाले बहुत ही कम है, यानी कि इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.23% का है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे जैसे इसके अंदर फंड साइज बढ़ता चला जाएगा, इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है तो वो देख सकते हैं आप लोग कि वो नेक्स्ट 50 कंपनी कौन कौन सी है। जोमेटो है, फिन है, HL है, इंडिगो है, FAFC है, सारी कंपनियों की आप यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं कि भैया हमारा पैसा किस किस फंड के अंदर, ETF के अंदर जाएगा। अगला जो हमारा ETF है वो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100
ETF 100 ETF, यानी कि जो मिड कैप की जो कंपनी है, जो 100 मिड कैप कंपनीज हैं वो ETF है ये, और उन 100 कंपनीज के अंदर पैसा जाएगा। और रिटर्न की आप बात कर लेते हैं तो एक दिन के अंदर इसके अंदर जो गिरावट दर्ज की गई थी 0.03%, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन 5 दिन की देखेंगे तो 2.66% की गिरावट हुई थी, यानी करीब करीब 3.25% की गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3.25% का प्रॉफिट तो हम एक्स्ट्रा हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। एक महीने की बात करेंगे तो इतना प्रॉफिट है हमारा। एक साल के अंदर हमें इसके अंदर रिटर्न कितना मिला है, 47.12% का रिटर्न मिला है। पिछले 5 साल की बात कर लेते हैं तो 287.15% का रिटर्न मिला है। मैक्स की बात करेंगे तो 719। मिड कैप लेवल की कंपनी क्या होता है कि मिड कैप में हमारा थोड़ा सा रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन हमें प्रॉफिट भी काफी अच्छा बढ़ जाता है। और वो प्रॉफिट आप देख सकते हैं 719% का हमें प्रॉफिट इसके अंदर मिल चुका है। इसको जो लॉन्च हुआ था 2011 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक कितने 100 है, मिड कैप लेवल के स्टॉक है इसके अंदर। स्वप्निल मैनकर इसके फंड मैनेजर हैं। बाई का रेशियो ज्यादा है इसके अंदर और सेल कम है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके अंदर ज्यादा है। इसके अलावा बात करेंगे आप तो इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी हैं। अगर इसके फंड मैनेज एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.22% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और कंपनी कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपनी कौन कौन सी हैं। व्यू मोर पे क्लिक कर दूंगा तो सारी कंपनियों की यहाँ पे क्या है देखिए लिस्ट आ रही है, जिसके अंदर सुजलॉन है, मैक्स हेल्थ है, इंडियन होटल्स है, परसिस्टेंट है, लुपिन है, ठीक है, पॉलिसी बाजार है। इस तरह की हमारी मिड कैप लेवल की 100 कंपनी के अंदर हमारा पैसा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे से ETF की तरफ, जिसका नाम है आपका CPSE ETF। CPSE ETF बेसिकली क्या है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका एक संग्रह है, ETF है, बंच ऑफ स्टॉक है। इसके अंदर बात करेंगे एक दिन के अंदर इसकी परफॉर्मेंस जो गिरी थी वो है 0.47% की। पिछले 5 दिन की आप देखेंगे तो 2.06% की इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई है। और अगर आप देखेंगे एक साल की परफॉर्मेंस, एक साल के अंदर आपको 89.37% का इसके अंदर रिटर्न मिला है। और पिछले 5 साल की बात करेंगे तो आपको 329% का रिटर्न मिला है। मैक्स की बात करेंगे तो 411 करीब 411% का मेरे कभी इसके अंदर रिटर्न मिला है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई भी ETF हो तो आप ये चीज़ और देखिएगा कि उसके अंदर वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आज हम किसी चीज़ को बाई कर रहे हैं और हमने बाई कर ली, कल जब हम उसको सेल करने वाले होंगे तो हमारी चीज इजीली सेल हो जाए, क्योंकि हम जब सेल करेंगे तो कोई बायर भी मार्केट में होना चाहिए ना। जब मार्केट में कोई बायर ही नहीं हुआ तो हम चीज को सेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। 2014 के अंदर इस ETF का स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था, आया था मार्केट में ये। इसका फंड साइज आप देखेंगे असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 46,098 करोड़ का करीब इसका फंड साइज है इसका। और हिमांशु मांगे इसके कौन है, फंड मैनेजर हैं, ठीक है। इसके अंदर भी देखेंगे आप 87% लोग इसको बाई कर रहे हैं, यानी कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेल कितने कर रहे हैं, 12.10% इसके लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका बाकी डिटेल आप वॉल्यूम इसके में कितना है 23,91,000, यानी कि 23 लाख करीब 23-24 लाख का इसके अंदर वॉल्यूम है, तो काफी अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर। ट्रैकिंग एरर 0.1% है। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये होता है कि सेम कैटेगरी के अंदर जिसका ट्रैकिंग एरर कम होता है हमें उसको चूज करना चाहिए। मान लीजिए नेक्स्ट 50 आपके पास अलग अलग बैंक का, अलग अलग AMC का नेक्स्ट 50 कोई मान लीजिए ETF है, तो जिसका ETF कम है, जिसका ट्रैकिंग एरर कम है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छी है, हमें उसको चूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए आप देख सकते हैं कितना है, 0.07% का, यानी काफी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। और वो 11 नवरत्न कौन सी कंपनियां हैं इसके अंदर CPSE ETF के अंदर, तो आप देख सकते हैं वो 11 कंपनियां कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं NTPC है, पावर ग्रिड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, कोल इंडिया है, ये आपको सारी लिस्ट कंपनी की आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथा जो हमारा ETF है वो है आपका निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150। अब ये क्या है, हमने उसकी बात की थी 100 मिड कैप की, अब यहाँ पे 150 जो कि निप्पॉन इंडिया का 150 मिड कैप ETF है, इसके अंदर बात करेंगे तो परफॉर्मेंस की बात हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसका जो NSE का जो कोड होता है वो MID 15020 है, इसको कहते हैं, ठीक है, कोड। अगर हम एक दिन की बात कर लेते हैं तो हमें इसके अंदर गिरावट दर्ज हुई थी, हमारी 0.22% की गिरावट दर्ज हुई थी इसके ETF के अंदर। और 5 दिन की बात करें, पिछले 5 दिन से ये 1.99% इसके अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे एक साल के अंदर इसको प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 46.21% का प्रॉफिट मिला है, जो कि FD वगैरह से काफी अच्छा है, ठीक है, कई गुना है। 5 साल की बात कर लेना 265% का करीब हमें रिटर्न मिला है इसके अंदर। और मैक्स की बात करेंगे तो 265, यानी कि 265 सेम क्यों है, क्योंकि ये फंड अभी लॉन्च हुआ है। इसकी डेट देख लेते हैं कब लॉन्च हुआ है। ये आपका 2019 के अंदर लॉन्च हुआ है ये फंड, ETF, सॉरी मैं फंड बोल देता हूँ बार बार।
2019 के अंदर ये लॉन्च हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक इसके अंदर कितने 150 हैं और आप इसके अंदर देखेंगे 1703 करोड़ का इसका AUM है, यानी कि फंड 2019 में लॉन्च हुआ है। तो अभी लोग धीमे धीमे जब इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फंड साइज बढ़ता चला जाएगा और जब फंड साइज बढ़ता है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी क्या होता है, घटता चला जाता है। अभी एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, 0.21 है। और इसके अंदर बाई की रिकमेंडेशन देखिए, बाई लोग कितना कर रहे हैं, 92.95% का बाई कर रहे हैं, सेल करने वाली संख्या अभी कम है। और 2019 के अंदर मैंने आपको बताया कि ये फंड ETF लॉन्च हुआ था 2019 के अंदर, और इसके अंदर वो 150 कंपनियां कौन कौन सी हैं ETF वाली, तो हम उसकी लिस्ट देखेंगे। व्यू ऑल पे, व्यू मोर पे क्लिक कर देंगे तो जो 150 कंपनियां हैं मिड कैप लेवल की, मिड कैप कंपनी, वो आपकी लिस्ट यहाँ पे सारी आ रही है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसका एक शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा किस किस कंपनी के अंदर जाएगा, आप सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट ETF है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है भारत 22 ETF। कौन सा है, भारत 22 ETF, जिसको हम ICICI नाम से पुकारते हैं। तो इसका जो कोड है वो क्या है, ICICIB22, ठीक है, इसका जो कोड है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो एक दिन के अंदर हमारा इसके अंदर गिरावट दर्ज की गई थी, 0.78% की गिरावट दर्ज हुई थी। और पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो 2.57% की इसकी गिरावट हो गई है। अब आप आज ही अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2.57 आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल सकता है, यानी कि आप डिप के अंदर क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, ठीक है। एक साल की बात करेंगे तो एक साल के अंदर इस ETF ने आपको 55.70% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 245% का रिटर्न दिया लगभग। और मैक्स की बात कर लेते हैं तो 218% का करीब रिटर्न दिया है। और इसकी जो लॉन्चिंग ईयर थी वो थी 2017 के अंदर ये लॉन्च हुआ था ये फंड। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे इसका AUM कितना है, 20,550 करोड़ का AUM है। फंड मैनेजर कौन है, निशित पटेल, प्रिया सिरधर और अजय कुमार सोलंकी इसके फंड मैनेजर है, ठीक है, जो कि इसको पैसिवली मैनेज करते हैं। बाई की रिकमेंडेशन, इसमें बाई लोग कितना कर रहे हैं, 88.50% लोग बाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है 0.07%। जब फंड साइज आपका बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे मोस्टली मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो खर्चा होता है ना वो ज़्यादा लोगों में बट जाता है, राइट। चलिए, देसी भाषा जो कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसका ट्रैकिंग एरर कौन सा है, 0.22% के साथ ट्रैकिंग एरर है। और वो कंपनियां कौन कौन सी हैं इसके अंदर, भारत 22 के अंदर, तो हम देख सकते हैं, व्यू मोर क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारी वो जो इस ETF के अंदर जो कंपनीज हैं वो आप देख सकते हैं। ITC है आपका, लार्सन टप्लो L&T है, NTPC है, पावर ग्रिड ऑफ इंडिया है। इस तरीके से आप इसकी अंदर कंपनियों की संख्या आप इसके अंदर देख सकते हैं। भारत 22 यानी कि इसके अंदर 22 कंपनियां हैं। जरा इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है, ठीक है। मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन था कि नाम कैसे रख दिया है, तो 22 हैं, तो 22 इसके अंदर है, तो भारत 22 इसके कंपनी का नाम रख दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो आप इन्वेस्टर बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर। एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ऐसा होता है कि आज मेरे पैसा कहीं से भी आ गया, कुछ नहीं देखा मैंने, चाहे मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं तो म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया, मैंने SIP स्टार्ट कर दी, या मैंने ETF में इन्वेस्ट कर दिया, या किसी स्टॉक को मैंने बाई कर लिया। एक इन्वेस्टर ऐसा होता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जो देखता है पैसा आने पे पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना सीखता है अपने पास पैसे को, और जब सही समय आता है तब इन्वेस्ट करता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे ETF में इन्वेस्ट कीजिए, आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। पैसे को सही समय पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त करेंगे, एक्स्ट्रा रिटर्न पाएंगे। और अगर आपने 1-2% का भी एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त कर लिया या पा लिया तो लंबे समय के अंदर उस 1-2% से कंपाउंडिंग आपकी कितनी अच्छी हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ETF के अंदर नए इन्वेस्टर हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन अपस्टॉक धन ऐप का लिंक दे दिया है। किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।